हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्मॉल बिजनेस लोन कैसे ले उसके बारे में बताने वाला हूँ। रिसेंटली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज अनाउंस किया है। उसकी मदद से हमारे इंडिया के न्यू स्टार्टअप्स और स्मॉल एमएसएमई बिजनेस को अच्छा फ़ायदा होने वाला है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले कि आप कैसे अपने न्यू स्टार्टअप्स या बिजनेस लोन ले सकते हो और आपका अप्लाई किया हुआ लोन रिजेक्ट ना हो, इसलिए लोन लेने में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट, बिजनेस प्लान। सेकंड, साइबर स्कोर। थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फोर्थ, इनकम टैक्स रिटर्न्स। फिफ्थ, बैंक स्टेटमेंट। सिक्स्थ, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोलैटरल। सेवेंथ, बिजनेस रजिस्ट्रेशन। एट, कॉन्टैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। नाइन्थ, आइडेंटिटी प्रूफ। टेंथ, एड्रेस प्रूफ। तो चलो एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में 4 ज़रूरी बातें हैं। पहली है, उनको बताना है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो या फिर आपका कौन सा बिजनेस है। और दूसरी ज़रूरी बात है कि आपने उसमें कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तीसरी ज़रूरी बात, आपको उससे कितना प्रॉफिट हुआ है। और चौथी ज़रूरी बात है कि आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बिजनेस प्लान बनाते वक्त इन 4 चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रख के बनाएं। सेकेंड डॉक्यूमेंट है साइबर स्कोर, और यह बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और आपका लोन इसी डॉक्यूमेंट पर सैंक्शन हो सकता है। और इसमें 3 ज़रूरी बातें हैं। फर्स्ट, साइबर स्कोर में वो देखते हैं कि लास्ट लोन टाइम पर पे किया है कि नहीं किया है। सेकेंड, अगर आपको आपका साइबर स्कोर अच्छा रखना है तो आपको अपना लोन टाइम पर पे करना पड़ेगा। और थर्ड, अगर आपका साइबर स्कोर अच्छा है तो फिर आपको लोन 101% मिलेगा। तो फिर आपका साइबर स्कोर अच्छा रहे, इसकी गारंटी आप ले। और थर्ड ज़रूरी डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेट्स। उसमें उन्हें बताना है कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और आपके पास पैसा कहाँ से आता है, और आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में। तो चलो अब आपका फोर्थ डॉक्यूमेंट देखते। अब फोर्थ डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसमें वो देखते हैं कि आपने लास्ट इनकम टैक्स पे किया है कि नहीं किया है। तो डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट। उसमें आपको अपने लास्ट 1 ईयर की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और पासबुक की फ़ोटो देने की है। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोलेट्रल। ये बैंक आपसे सिक्योरिटी के आधार पर लेती है, ताकि अगर आप आपका लोन भरने में असफल हो तो आपके दिए हुए कोलेट्रल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो उस पर कब्जा कर सके, ताकि उनका लॉस ना हो। आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोलेट्रल के आधार पर फार्म डॉक्यूमेंट्स, हाउस डॉक्यूमेंट्स, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स या तो फिर गोल्ड डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। सेवेंथ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अगर आपको बिजनेस लोन लेना है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से आपको जीएसटी नंबर मिलेगा, जिसके कारण आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स भर सकोगे। आपका 8वां डॉक्यूमेंट है कॉन्टैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। यदि आप आपका बिजनेस लोन लेना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कॉन्टैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी मतलब बिजनेस एजेंट्स या फिर स्पॉन्सर्स या फिर पब्लिक क्लाइंट्स, प्राइवेट क्लाइंट्स, फाइनेंशियल एंटिटीज, इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 9th डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी प्रूफ। इसमें आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट का जेरोक्स उनको सबमिट करना है। आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपका 10th डॉक्यूमेंट है एड्रेस। आप आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पर वोटर आईडी कार्ड विद प्रेजेंट एड्रेस दे सकते हो, या फिर आधार कार्ड, बिल ऑफ टेलीफोन, गैस कनेक्शन बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंटल एग्रीमेंट, या तो फिर इनकम टैक्स असिस्टेंट ऑर्डर दे सकते हो। इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें दे सकते हो। आपको और ऐसी वीडियोस या फिर बिजनेस रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल बिजनेस माइंडसेट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए।